जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बिहार मध्य निषेध सिपाही और बिहार पुलिस की नई भर्ती के लिए लूसेंट बुक से प्रैक्टिस सेट नंबर 24 को कवर करेंगे। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। और फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग डेली क्लास टाइमिंग को नोट कर लेंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, सुएज नहर कब बनकर तैयार हुआ था? आप लोगों को आंसर करने के लिए लाइव चैट का ऑप्शन दिया गया है। अगर किसी भी प्रश्न का आंसर पता है तो आप लोग लाइव चैट में अपना आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, सुएज नहर जो है ये बनकर तैयार हुआ था 1869 में। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। सुएज नहर की लंबाई भी पूछा जाता है, तो इसकी लंबाई 168 किलोमीटर है। दूसरा प्रश्न है, भारत में योजना से संबंधित सबसे पहला विचार प्रस्तुत करने का श्रेय किसे जाता है? चलिए, आप सभी दो के लिए फटाफट से आंसर करेंगे। तो देखिए, भारत में योजना से संबंधित सबसे पहला विचार प्रस्तुत करने का श्रेय एम विश्वेश्वरैया को जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, तीसरे का आंसर है बी ऑप्शन, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। चौथा प्रश्न है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? चलिए, आप सभी चार के लिए फटाफट से आंसर करेंगे। और देखिए, ये क्लास डेली रात 9 बजे लाइव चैट के साथ होता है, तो प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव में जुड़ना है। तो संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो संयुक्त प्रांत का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 में किससे छीना था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए, अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 में छीना था, और यह छीना था बीजापुर के सुल्तान से। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो देखिए, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो गोपाल। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? सोच समझकर आंसर करना है और प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर देना है। तो मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है ये गुजरात में स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। सोमनाथ का मंदिर पूछा जाता है, ये भी गुजरात में है। ध्यान रखना है, आप लोगों को कमेंट करना है कि सबरीमाला मंदिर ये किस राज्य में स्थित है। और ये प्रश्न 16 अक्टूबर को जो बिहार मध्य निषेध सिपाही का एग्जाम हुआ था उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। ब्रिटिश ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की थी? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए, ये प्राप्त किया था सर्वप्रथम जहांगीर से। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक क्या करें और सेशन को सभी दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी? तो देखिए, बात करें तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति जो है ये हुई थी पेरिस की संधि से समाप्ति। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी महाराज के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था? तो देखिए, शिवाजी महाराज के प्रशासन में पेशवा प्रधानमंत्री को कहा जाता था। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? चलिए आप सभी 11 के लिए फटाफट से आंसर करेंगे। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब है वर्ष 1971 में। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। और फ्रेंड्स सेशन के एंड में आप लोग बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक अपना अपना स्कोर देंगे कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं। ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के विकास की प्रकृति कैसी होती है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के विकास की प्रकृति पूछ रहा है। तो जैसे ये आपका अर्थ हो गया और बीच से काटेंगे तो इसको क्या बोलते हैं? इक्वेटर, भूमध्य रेखा बोलते हैं। और ये आपका हो गया क्या? ध्रुव। तो यहाँ से देखिए इस तरह से लाइन जो होता है इसको क्या बोलते हैं? अक्षांश लाइन बोलते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ये जो लाइन है धीरे धीरे घटते जा रहा है। तो इसका विकास की प्रकृति कैसा होगा? तो ये घटते चले जाएगा। तो बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथ क्या था? चलिए आप सभी 13 के लिए आंसर बताएंगे। चौथ क्या था? तो देखिए चौथ जो है ये पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी महाराज द्वारा लगाया गया भूमि कर था। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आंसर करेंगे। और फ्रेंड्स आप लोग डेली क्लास को अटेंड करें तभी आप लोगों का फ़ायदा होने वाला है। एक भी दिन आप लोगों को क्लास मिस नहीं करना है। तो प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? इसका सही जवाब है रोमर ने। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पे रोमर होगा, इस तरह से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होती है? तो देखिए माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की जो गति है ये वैसे ही रहती है, यानी कि अपरिवर्तित रहती है। तो सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम से शुरू हुआ था जिन्होंने खोज की थी। चलिए आप सभी 16 के लिए फटाफट से लाइव चैट में आंसर करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से होती है? तो 1901 से होती है। और अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज़ का खोज किया था? तो आप सभी जानते हैं डायनामाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? फटाफट से आप सभी 17 के लिए आंसर करेंगे। और किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप लोग कमेंट करके पूछें। तो मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक कौन था? बालाजी विश्वनाथ। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 100 साल के युद्ध में कौन से 2 देश शामिल थे? तो देखिए 100 साल के युद्ध में जो 2 देश शामिल थे नाम है इंग्लैंड और फ्रांस। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेडी विद द लैम्प के रूप में किसे जाना जाता है? तो देखिए बात करें लेडी विद द लैम्प के रूप में जाना जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? तो देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है। हर्ट्ज जो है इससे तरंगों की आवृत्ति को मापा जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है? ये प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, इसको ध्यान रखें। तो देखिए वायु में ध्वनि का वेग जो होता है ये लगभग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और ध्यान रखिएगा ध्वनि जो है अगर पूछे कि निर्वात में ध्वनि का वेग कितना होता है तो याद रखना है निर्वात में ध्वनि गमन नहीं करता है। ध्वनि का वेग सबसे अधिक ठोस में होता है, उसके बाद द्रव में और फिर उसके बाद किसमें होता है? गैस में होता है। चलिए आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि निर्वात में
प्रकाश की चाल कितना होता है आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तड़ित चालक के आविष्कारक कौन है? तो देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है। तड़ित चालक के आविष्कारक है बेंजामिन फ्रैंकलिन। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या क्या है? तो जैसे कि आप सभी जानते हैं हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। नाम क्या क्या है? तो प्रोटियम है, सभी का नाम लिख देते हैं। प्रोटियम हो गया, फिर उसके बाद ड्यूटेरियम है, फिर ट्राइटियम है। तो हाइड्रोजन के जो 3 समस्थानिक है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, जो लास्ट वाला ट्राइटियम है यही क्या होता है? रेडियो सक्रिय होता है। तो प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है कि हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्रिय को प्रदर्शित करता है? तो ध्यान रखना है कौन सा? ट्राइटियम। तो फिलहाल यहाँ पे पूछ रहा है कि समस्थानिकों की संख्या कितनी? तो 3। अब देखिए 24 नंबर में प्रश्न है हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं? तो देखिए अभी हमने बताया कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक कौन कौन से हैं? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम है। तो ये जो ट्राइटियम है ये ही क्या होते हैं? रेडियो सक्रिय होते हैं। इसको 1H3 से डिनोट करते हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? चलिए 25 के लिए आप सभी फटाफट से आंसर बताएंगे। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो देखिए 25 का राइट आंसर है न्यूलैंड्स ने किया था। मुद्रास्फीति से लाभान्वित होते हैं। तो देखिए मुद्रास्फीति से कौन लाभान्वित होते हैं? तो ऋणी। सी ऑप्शन सही जवाब है। किस समिति ने कृषि जोत पर कर लगाने की संस्तुति की थी? तो 27 का राइट आंसर है राज समिति। यहाँ पे इस तरह से होगा राज समिति, राज्य नहीं होगा। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड डिस्पैच 1854 को कहा जाता है। मृणालिनी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? तो देखिए मृणालिनी साराभाई का संबंध जो है ये भरतनाट्यम से है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी उड़ीसा का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है और कथक जो है ये इस तरह से होगा कथक, ये उत्तर भारत राज्य पूछे तो ये उत्तर प्रदेश का नृत्य है। और एक होता है कथकली जो कि केरल का है। मोहिनी अट्टम भी केरल का है। यक्षगान कर्नाटक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालसा पंथ की नींव किस सिख गुरु ने डाली थी? तो खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? हमने बहुत बार बताया है 1699 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोग। सिखों के 10वें गुरु नाम क्या है? गुरु गोविंद सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? तो देखिए अष्टांगिक मार्ग जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? और देखिए जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक करें। तो पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किया था वल्लभाचार्य ने। निम्नलिखित में से किस युद्ध में फ्रांसीसी पूरी तरह से अंग्रेजों से हार गए थे? तो देखिए युद्ध कौन सा था? वांडीवास का युद्ध था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। वांडीवास की लड़ाई 22 जनवरी, पूरा डेट याद रखिए, 22 जनवरी 1760 को हुआ था। वांडीवास कर्नाटक में है। शैडो कैबिनेट की उत्पत्ति कहाँ से हुई? शैडो कैबिनेट का मतलब होता है छाया मंत्रिमंडल। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो देखिए ये प्रश्न आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसकी उत्पत्ति ग्रेट ब्रिटेन से। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी?
चलिए देखिए, गुरु नानक जो है ये सिख धर्म के संस्थापक थे और इनकी जीवनी किसने लिखा था? तो सिखों के जो 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव ने। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में हम लोगों ने लुसेंट बुक से 35 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर किया। सेशन थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक करें और शेयर करें।